बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज फिर हम आपके साथ डेली न्यूज़ बज़ वीडियो के लेके हाज़िर हैं। फ्राइडे की मार्केट को एनालाइज़ करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने थर्सडे इवनिंग मतलब जो लास्ट वीडियो डेली न्यूज़ बज़ की बनाई थी उसमें क्या कहा था। अगर आप उस वीडियो को रिव्यू करें तो उसमें हमने क्लियर कट इंडिकेट किया था कि मार्केट पॉजिटिव होगी और मार्केट पॉजिटिव रहेगी। रेंज बाउंड हो सकती है, ऊपर जाएगी तो अल्टीमेटली 45,200 के लेवल पे रेजिस्टेंस मिल सकती है, जहां से वो रिवर्स होगी और रिवर्स होती है अगर उस लेवल्स को अच्छे तरीके से सस्टेन कर जाती है तो अगले दिन हम देखेंगे मार्केट और भी बेहतर होती हुई नज़र आएगी। ये हमने एनालिसिस दिया था और हमने ये कहा था कि आईटी ही सेक्टर सपोर्ट बनेगा मेजर फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे के दिन अगर हम कुछ देखें क्या बना तो टीआरजी को हमने कहा था कि फ्राइडे के दिन पॉजिटिव होना चाहिए और हमने कहा था कि 80 से नीचे मतलब इसकी जो सपोर्ट है वो 77 है और 75 है, लेकिन 80 से नीचे इसे ज़्यादा देर नहीं सस्टेन करना चाहिए, ये ऊपर आ जाएगा। और हमने जो इसकी पहली रेजिस्टेंस या पहली सपोर्ट बनाई थी, अब वो लगता है रेजिस्टेंस भी वही है, वो 85 बताई थी और मार्केट ने देखा कि टीआरजी पॉजिटिव था और पॉजिटिव में ही क्लोज़ हुआ। अब अगर हम देखें मार्केट को, या पहले तो न्यूज़ देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम मार्केट को देखेंगे कि मंडे को मार्केट कैसी रहेगी और क्या मोमेंटम रहने के चांसेस हैं। आज की जो सबसे पहली न्यूज़ देखी जाए तो सबसे पहले दो स्टील आती है जिसने 59% अपना जो स्टेक है उसको राइट शेयर इशू करने के बारे में 59% इन्वेस्टमेंट ख्वाजा शाहजेब अकरम साहब की तरफ से वो इंटरेस्टेड है इनके राइट शेयर लेने में। तो इन्होंने 4 रुपये 7 पैसे कोई राइट शेयर इशू की जो है ना इन्होंने प्राइस डिसाइड की है। लेकिन इसके ऊपर डिटेल वीडियो करूँगा क्योंकि इसका अपना जो फ्री फ्लोट है मार्केट में वो 75% है। ये किस तरह रेजोल्यूशन आ रहा है और इसकी क्या डिटेल्स हैं वो तमाम पब्लिश करूँगा। अभी ये एक चीज़ नज़र आती है कि कंपनी ये समझती है कि 4 रुपये के लगभग इसकी कीमत होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो इस वक्त ये दो स्टील ट्रेड कर रहा है चाहे डिफ़ॉल्टर काउंटर में है, याद रखिएगा डिफ़ॉल्टर काउंटर के स्क्रिप्ट में बड़ी एहतियात से ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो 4 रुपये के घर इसकी वैल्यू हमारी समझ में आती है कि इसमें पोजीशन लेनी चाहिए अगर लेना चाहता है कोई। अगली न्यूज़ सनरे टेक्सटाइल के मतलब है जिसमें तकरीबन 5,79,139 शेयर जो है ना नवीद अहमद साहब ने अपने बेटे दानिश नवीद के नाम पे एज ए गिफ्ट ट्रांसफ़र किए हैं। बड़ी ट्रांजैक्शन होने के नाते ये आपसे न्यूज़ शेयर की जा रही है। इससे बड़ी एक और बड़ी ट्रांजैक्शन है टाटा पाकिस्तान की तरफ से, टाटा टेक्सटाइल लिमिटेड की तरफ से 72,000 शेयर 69.045 पैसा के ऊपर इन्होंने इनके एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने बिलाल शाहिद अनवर उन्होंने परचेज़ किए हैं। इसका मतलब 69 पे इसकी पोजीशन लेना वाइज होगा या इतनी ज़रूर होगी कि उसमें आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होने के चांसेस हैं। अगली न्यूज़ पाकिस्तान अल्मुनियम बेवरेज कैन लिमिटेड के बारे में है जिसके अंदर उन्होंने ये सिर्फ इतना बताया कि जो बजट या एनुअल बिजनेस प्लान है वो अकॉर्डिंग टू दी प्लान चल रही है या उसकी अप्रूवल दी गई है एक वर्चुअल मीटिंग के अंदर। ये तो थी आज की फ्राइडे की न्यूज़। अब अगर हम उसका चार्ट देखते हैं कि मार्केट में हुआ क्या, या सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके साथ क्या बनी ताकि हमें ये पता लगे कि हम किस जगह खड़े हैं। सबसे पहले अगर चार्ट देखें तो यूसुफ वीविंग 36 पैसे पॉजिटिव, DSIL 6 पैसे नेगेटिव, परवेज़ अहमद सिक्योरिटी 1 पैसा पॉजिटिव, टैली 3 पैसे नेगेटिव, मुगल 1 रुपया 69 पैसे नेगेटिव और GGL जो मैंने कहा था पॉजिटिव होगा और आज ही पॉजिटिव फ्राइडे को ही पॉजिटिव हो गया था और मैंने यही एक्सपेक्टेशन शेयर की थी। वेव्स पॉजिटिव, हम नेटवर्क पॉजिटिव। आगे देखा जाए ऑक्टोपस हमारा जो हीरो है वो पॉजिटिव, यूसुफ वीविंग भी देखें हमने शुरू में जो न्यूज़ शेयर की थी वो भी टॉपिक्स में है तो वो भी पॉजिटिव था। और इधर अगर देखा जाए वेंसियन पॉजिटिव, हैस्कोल पॉजिटिव,
आपका पाक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, FBDL मैंने आपको कल ही कहा था कि हम निकाल देंगे स्क्रिप्ट में से, तो अल्टीमेटली वो आने वाले, क्योंकि वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ एक न्यूज़ थी, उसे लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाहें तो वो आगे जाके मल्टीप्लायर फैक्टर लग के बेहतर हो सकता है। उसके बाद फ्लाइंग सीमेंट, इसके बारे में जो प्रेडिक्शन यही की कि जैसे इसकी एक्सराइट डेट्स आएंगी तो ऑटोमेटिकली इसमें मूवमेंट देखा जाएगा, तो इसको भी हम अभी राइट अवे निकाल देंगे। इसके बाद AGL PRL सिर्फ नेगेटिव है, AGL पॉजिटिव है, JS बैंक जो है वो इवन पे है और आयशा स्टील पॉजिटिव है। अब मार्केट देख लेते हैं। हमारे अंदाजे के मुताबिक मार्केट जो थी वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। रेंज बाउंड एक्सपेक्टेशन थी, पिछले दिन से वॉल्यूम अच्छे थे, लेकिन जो एक ड्रॉबैक हुआ जिसकी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मंडे को शायद मार्केट नेगेटिव हो और डे एंड पे जो क्लोजिंग है वो रेंज बाउंड के हिसाब से उसी लेवल पे दे। लेकिन क्योंकि अगर आप चार्ट देखें तो सेकंड हाफ में जो इसने गेन हासिल किया हुआ था 45,100 से प्लस, उसको इसने आखिरी हाफ एन आवर में लूज़ किया है। इसलिए मार्केट में कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, रेंज बाउंड रहने के चांस है। ओवरऑल द टाइम विच हम जिस टाइम पे इस वक्त चल रहे हैं, मार्केट की पॉजिटिव मूव ही रहेगी। मार्केट आगे आने वाले 2 वीक्स में ऐसी ही रहनी जा रही है। मंडे को एक फियर ये भी है, आने वाले जो वीक में फियर ये भी है कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में वर्डिक्ट आ सकता है। ऑल्दो के रज़ा बाकिर ने ये कहा था कि हम मॉनेटरी पॉलिसी में ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो टी-बिल ऑक्शन हुए हैं उसमें जो आपको काइबो रेट ऑफ़र किया गया है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था, जो पहले रेट दिया गया था उससे ज़्यादा था। तो अल्टीमेटली ये ऑन कार्ड्स है कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम कुछ बेसिस पॉइंट्स का इजाफा होते हुए देखते हैं इस मंथ में या अगले मंथ में। तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट कुछ आएगा और कुछ आ चुका हुआ है। अल्टीमेटली इम्पैक्ट आने से मुराद यह है बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट देते हुए नज़र आएंगे, दूसरे सेक्टर जिनको जो सूद के ऊपर काम करते हैं उनको प्रॉब्लम्स होंगी। तो वाइजली इसमें स्टेप लें। मंडे को जो है मार्केट कुछ नेगेटिव होगी, लेकिन प्रॉबली चांस है कि हल्की सी शायद पॉजिटिव क्लोजिंग हो, लेकिन ओवरऑल जो है मार्केट नज़र आएगी कि उसमें प्रॉफिट टेकिंग कुछ हो और फिर दोबारा इसी लेवल को सस्टेन करते हुए नज़र आए, अनलेस कोई अच्छा मार्केट ट्रिगरिंग न्यूज़ ना आए। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।